हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे डेली करंट अफेयर यूट्यूब चैनल पर। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें। तो दोस्तों आज सीटीटी एग्ज़ाम लेवल 2 के पेपर सॉल्यूशन के बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं सीडीपी के बारे में। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं सीडीपी का फर्स्ट क्वेश्चन है ये कि निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर था इसमें से कि पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों। आपके शहर में पानी कहाँ से आता है। आपके देश में कुल कितने राज्य कितनी राजधानियाँ हैं। आपके देश का नाम व मानचित्र पर इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा कि विच कैन बी द बेस्ट वे सेव वाटर एंड वाई। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है कि पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों। तो इसका फाइनल आंसर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में कि समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा कि समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है। तो दोस्तों व्यक्तिगत राय के पक्ष में प्रमाण की अपेक्षा की जाने। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। इसका फोर्थ आंसर बिल्कुल सही होगा। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है। तो दोस्तों समावेशी शिक्षा में क्या शामिल होता है। तो इसका सही आंसर होगा कि व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन होना चाहिए। तो इसका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। फ्लेक्सिबिलिटी इन द कैरिकुलम एज ए रिजल्ट ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। तो इसका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि निम्नलिखित में से कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो अभी कथन यह कहता है दोस्तों कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है और कारण इस प्रकार है कि खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। तो दोस्तों इसमें कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन जो यानी कि इसमें कथन और कारण तो दोनों सही है, लेकिन जो कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन के बारे में, फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में कि कौन सा समूह उन विशेषताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं। समझ की अग्रवर्ती गहनता, सीखने की तेज गति, समझ के लिए दूसरों पर अधिक निर्भरता, शारीरिक विकास की तेज गति। तो दोस्तों इसमें सही है, क्योंकि जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच में ये आमतौर पर भिन्न होने की बात बता रहे हैं। तो दोस्तों इसमें सही आंसर होगा ए और बी, यानी कि समझ की अग्रवर्ती गहनता हो। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं छठे क्वेश्चन के बारे में कि श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कि श्रवण बाधिता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो ऑल चिल्ड्रंस विद हेयरिंग इम्पेयरमेंट नीड टू यूज साइन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट। तो दोस्तों सभी श्रवण बाधिता वाले बच्चों को संवाद करने के लिए सांकेतिक भाषा साइन लैंग्वेज का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षा ... समान है, जबकि ...
में भिन्न है। तो दोस्तों समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या के सीखने की जो अपेक्षाएं होती है वो कैसे होती है, वो संवर्धन में समान होती है, जबकि वो गतिवर्धन में क्या होती है, भिन्न होती है। तो इसका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कि क्योंकि जो संरचनात्मक जो सिद्धांत है वो ये बोलता है कि लर्नर नीड टू बी एक्सट्रीमली मोटिवेट टू इंश्योर इफेक्टिव लर्निंग। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, इनमें से सबसे करेक्ट आंसर कौन सा कथन सही नहीं होगा। ज्ञान व्यक्तिपरक होता है, शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान की रचना करता है, ज्ञान बहुलवादी और बहुविधीय सही है दोस्तों। तो और प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थी की बाह्य रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन ये गलत है, तो इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। तो दोस्तों पुरस्कार राशि के लिए प्रतियोगिता में भाग लेना ये एक आंतरिक है। इसका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं 10वें क्वेश्चन के बारे में कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो दोस्तों अभिकथन इस प्रकार दिया हुआ है कि शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जातीय समूह के बारे में रूढ़िवादिता तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए और शिक्षकों का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, इसमें दोनों ही सही है, क्योंकि शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जाति समूह के बारे में रूढ़िवादिता तोड़ने के लिए सही कड़ी मेहनत करनी चाहिए और कारण में ये दिया गया है शिक्षा एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसमें कथन और कारण दोनों सही है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि महारत, निपुणता, लक्ष्य और प्रदर्शन में क्या अंतर है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, ये मिस्ट्री गोल्स आर पोस्टेड ऑन achieving a certain level of performance for competing with others, while performance goals are focused on improve one's own skills and understanding of task। तो दोस्तों इसका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि भाई बहन के रिश्ते, अब भाई बहन के रिश्तों में आप इसमें से कौन सा सही है दोस्तों। तो इसमें से दोस्तों सही सूटेबल आंसर होगा कि माता पिता और साथियों के साथ संबंधों में समान है और बाल्यावस्था में सामाजिकरण में महत्वपूर्ण और भूमिका निभाती है। तो दोस्तों इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन इस प्रकार है कि बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफ़ी भिन्नता मौजूद होती है। कारण इस प्रकार है कि विकासात्मक अंतर अनुवांशिक और अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें अभिकथन और कारण दोनों सही है। इसका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि निम्नलिखित कथनों में विकास के सिद्धांत को दर्शाया गया है। तो दोस्तों इसका 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा कि भाषा और अनुभूति जटिल रूप से परस्पर संबंधित होती है इसका। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं 15 क्वेश्चन के बारे में कि वह विद्यार्थी जो पठन विकल्प से जूझ रहे हैं को पढ़ना सिखाया जा सकता है। तो दोस्तों उन्हें इसका सही आंसर होगा कि उन्हें कई विकर्षणों में अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करके सिखाया जा सकता है बाय इनकरेजिंग देन द स्टडी इन मल्टीपल डिस्ट्रैक्शन। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि बौद्ध आदर्श शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत वह विश्वास है कि, दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा कि ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किया जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकता है। तो इसका
थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब 17वें क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं दोस्तों कि जटिल समस्या में जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है। दोस्तों जो एक शिक्षक वो उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, तो इसका सबसे सही आंसर होगा ए ऑप्शन। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सहकारी अधिगम, कोऑपरेटिव लर्निंग। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि लेव वाइगोत्स्की का मान्यता के विकास। तो दोस्तों लेव वाइगोत्स्की ने बोला है कि जो विकास होता है ना, रिजल्ट डायरेक्टली फ्रॉम द सोशल इंटरसेक्शन, सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम स्वरूप होता है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि प्याजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं। तो प्याजे के अनुसार दोस्तों इन चारों में से सबसे जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा क्योंकि बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का। तो दोस्तों इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि प्याजे ने बच्चों के जेनेटिक कोड पर निर्भर होता है, बिल्कुल सही है। इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। आर डेवलपमेंट अपॉन द जेनेटिक कोड ऑफ द चिल्ड्रन। तो इसका दोस्तों थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है कि बच्चों के जेनेटिक कोड पर निर्भर होता है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं 21 क्वेश्चन के बारे में कि निम्नलिखित में से कौन सी प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है। तो दोस्तों इसके अनुसार सही आंसर होगा कि प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की सीमा कौन सी है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कि क्योंकि वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव पर ध्यान में नहीं रखता। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि वह संज्ञानात्मक विकास में व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखता। तो इसका दोस्तों कौन सी सीमा सही है दोस्तों इसका सही आंसर कौन सा है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा दोस्तों इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों कि प्रत्येक वर्ष लता जो कि कक्षा 7 की शिक्षिका है, उनके क्षेत्र में कैरियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है। कारण इस प्रकार है कि लैंगिक अंतर जन्मजात है और समाज के माध्यम से अधिग्रहित नहीं है। तो दोस्तों इसमें ये तो बिल्कुल यानी कि जो अभिकथन है वो बिल्कुल सही है, लेकिन जो आर है अभिकथन और आर ये दोनों ही गलत है क्योंकि नहीं दोस्तों प्रत्येक वर्ष लता प्रत्येक वर्ष लता जो कि कक्षा 7 की शिक्षिका है और उनके क्षेत्रों में करियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित की प्रोफेसर और एक नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है। कारण बोलता है कि लैंगिक जेंडर अंतर जन्मजात और समाज के माध्यम से अधिग्रहित नहीं है। तो दोस्तों इसमें ए बिल्कुल सही है परंतु आर बिल्कुल गलत है। इसमें अभिकथन सही है और आर गलत है, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी अधिक प्रश्न नहीं पूछता, शिक्षक से प्रश्न पूछता, एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं और स्वयं से प्रश्न पूछते हैं। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा इसमें BCD बिल्कुल सही है क्योंकि जो एक प्रगतिशील कक्षा में जो विद्यार्थी होते हैं वो शिक्षक से भी प्रश्न पूछते हैं और एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं और स्वयं से भी प्रश्न पूछते हैं। इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है BCD। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी हुई अपेक्षाओं को जेंडर भूमिका
कहा जाता है और उन्हें बाल्यकाल की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता तक सीखा जाता है। तो इसका इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। जेंडर रोल्स थ्रू आउट चिल्ड्रन चाइल्डहुड एंड एंटर द अडल्टहुड, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधताओं में सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कि इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल एंड कैन चेंज आवर टाइम, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है कि बुद्धि जो है बहुआयामी है और समय के साथ बदलती सकती है। दोस्तों बात करते हैं 26वें क्वेश्चन के बारे में कि निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि को एक वैकल्पिक सिद्धांत का प्रस्तावित किया। तो दोस्तों सामान्य बुद्धि के बारे में सिर्फ चार्ल्स स्पेयरमैन ने की थी, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, चार्ल्स स्पेयरमैन, क्योंकि जो हावर्ड गार्नर थे इन्होंने बहुबुद्धि के बारे में बताया था और लेव वाइगोस्की ने समाज यानी कि समाज भाषा विकास पर बल दिया है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक पर बल दिया है और चार्ल्स स्पेयरमैन ने सामान्य बुद्धि के बारे में बताया। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि लॉरेंस कोहलरबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिलिगन द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 27 का सही आंसर की इग्नोरिंग जेंडर डिफरेंस इन मोरल रीजनिंग। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है कि नैतिक तर्क में लैंगिक भिन्नता की अपेक्षा करने के लिए की गई, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में 28 क्वेश्चन के बारे में कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को आदि संज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है, निम्नलिखित में से कौन सा रणनीति सबसे प्रभावी होगी। तो दोस्तों इसमें सही आंसर होगा सेकेंड आंसर कि विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वह स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करे और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करे। तो इसका सेकेंड आंसर बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करें। अभिकथन इस प्रकार है कि शिक्षकों को संकल्पना मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयं के संकल्पना के उदाहरणों और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है और कारण इस प्रकार है कि उदाहरणों के बारे में सोचने से संकल्पना मजबूत किया जाता है, यानी कि उदाहरणों के बारे में सोचने से संकल्पनाओं को मजबूत किया जाता है, जबकि गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित करते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि गैर जो उदाहरण होते हैं विद्यार्थियों को बिल्कुल भी भ्रमित नहीं करते, ये यानी कि इसमें अभिकथन बिल्कुल सही है लेकिन परंतु जो कारण है वो बिल्कुल गलत है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन के बारे में। CDP का लास्ट क्वेश्चन है कि अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं और यदि शिक्षक, दोस्तों इसका सही आंसर होगा कि फर्स्ट इंट्रोडक्शन द कॉन्सेप्ट इन इट्स सिंबॉलिक फॉर्म एंड देन मूव्स टू इट्स फिजिकल फॉर्म। तो पहले अवधारणा उसके प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत करे और फिर उसके भौतिक रूप में आए, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं पार्ट सेकंड मैथमेटिक्स और साइंस के बारे में चर्चा करेंगे, इसके सोल्यूशन के बारे में कौन सा सही है। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले मैथमेटिक्स के बारे में कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा में दैनिक जीवन की परिस्थितियों में से विभिन्न उदाहरणों की चर्चा करती है, जैसे कई अन्य पटरियां को पार करते हुए एक रेल की पटरी अथवा दो अधिक सड़कों को पार करते हुए एक सड़क, अंग्रेजी वर्णमाला में HZ इत्यादि। तो दोस्तों इसमें ये कहा गया है कि निम्नलिखित में से किन किन अवधारणाओं को परिचय इन उदाहरणों द्वारा दिया जा सकता है। तो दोस्तों इसमें जो है इसका बी और सी बिल्कुल सही है कि एक तिरछेदी रेखाओं के माध्यम से और समांतर रेखाओं के माध्यम से उदाहरण के माध्यम से अवधारणा दी जा सकती है। तो इसका बी और सी बिल्कुल करेक्ट सही आंसर होगा, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। तो दोस्तों मोटिवेट द लर्नर टू डेवलप देयर एस्टिंग कैपेबिलिटी, अधिगमकर्ताओं को उनकी विद्यमान क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, इसका
डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि निरंतर और व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से क्या सही है। तो दोस्तों निरंतर और व्यापक मूल्यांकन के इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है कि निरंतर और व्यापक मूल्यांकन में आकलन की प्रक्रिया में पूर्व ज्ञान, समझने के स्तर और अधिगम प्रक्रिया का आकलन सम्मिलित होना चाहिए। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी गणित की एक अवधारणा मानचित्र की आवश्यक विशेषता है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही होगा किसका, यानी कि यह अंशवादी उपधारणाओं का उपयोग करके एक अवधारणाओं के वैचारिक विश्लेषण को निरूपित करता है। ये बिल्कुल सही है। और यह भी सही है दोस्तों इसका। और यह संकेत चिन्हों के साथ दिशात्मक और दर्शाता है कि कौन सी अवधारणा किसके लिए पूर्व अपेक्षित है। ये भी सही। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए और बी। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं गणित की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन है कि मैथमेटिकल एट स्कूल लेवल रिक्वायर्स स्पेशल एप्टीट्यूड इन लर्नर्स। ये बिल्कुल सही नहीं है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि स्कूली स्तर पर गणित में शिक्षार्थियों में विशिष्ट अभिवृत्ति आवश्यक होती है। ये बिल्कुल सही नहीं है। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि गणित की कक्षा में तर्क वितर्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी और सी। इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की पाठ्यपुस्तक के संबंध में सही नहीं है। तो दोस्तों इसका भी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है कि ए मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक शुड हैव सोल्ड एग्जाम्पल ओनली, यानी कि एक गणित के पाठ्यपुस्तक में केवल हल किए गए उदाहरण होने चाहिए। कौन सा कथन बिल्कुल सही नहीं है। तो गणित के पाठ्यपुस्तक के उदाहरण विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से संबंधित होने चाहिए। बिल्कुल सही है। गणित के पाठ्यपुस्तक बहुत मोटी या भारी नहीं होना चाहिए। ये भी सही है। और विद्यार्थियों को अभ्यास देने के लिए गणित के पाठ्यपुस्तक में विभिन्न प्रश्नावलियाँ होनी चाहिए। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और दोस्तों क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कौन सा कथन गणित की पाठ्यपुस्तक में के संबंध में सही नहीं है। तो दोस्तों एक गणित के पाठ्यपुस्तक में केवल हल किए गए उदाहरण होने चाहिए। तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि गणित में एक कंजक्चर है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा क्योंकि ये एक प्रतिगिप्ति या निष्कर्ष जो बिना प्रमाण के एक अस्थायी आधार पर सत्य माना जाता हो। तो दोस्तों इसका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि कथन 6 के गुणज से एक कम या एक अभाज्य संख्या है। दोस्तों ये एक प्रकार का कंजक्चर। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक प्रकार का कंजक्चर है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं गणित की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के समकक्ष निम्नलिखित समस्या रखती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए बी एकात्मक विधि पर आधारित दैनिक जीवन की समस्या। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें। दोस्तों आज आपको ओनली क्वेश्चन के आंसर बता रहे हैं, बाकी डिटेल के साथ बाद में चर्चा करेंगे। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि किसी आयत का क्षेत्रफल जिसके बजाय 176 सेंटीमीटर और 56 सेंटीमीटर है तो एक वर्त का क्षेत्रफल के बराबर, तो वर्त की परिधि क्या होगी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कि आप सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल से वर्त के क्षेत्रफल के बराबर करके वहाँ से रेडियस का मान निकालिए। इसी के साथ दोस्तों बात कर और वर्त की परिधि का सूत्र में रेडियस का मान रख दीजिए तो वहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा 352। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है 352। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि बीमारी दिए 40, 36 और 1 सेंटीमीटर वाले एक ठोस घनाभ के पृष्ठ को 20 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर की दर से पेंट कराने की लागत 1032 से x का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा 15। इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों एक
पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज दिया है जिसमें पी क्यू बराबर पी एस है और पी आर क्यू बराबर आर एस है। तो इस चतुर्भुज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसके विकर्ण बराबर है, इसके विकर्ण परस्पर लंब है, प्रत्येक विकर्ण प्रत्येक शीर्ष के कोण को समद्विभाजित करता है और इसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, क्योंकि जो इसके विकर्ण हैं वो परस्पर क्या है, लंबवत है, यानी कि इट्स डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों एक ABCD एक सम चतुर्भुज दिया है जिसमें ADB 25 डिग्री है और 2 BAD माइनस ABC का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 210। इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, 210 डिग्री। इसी के साथ दोस्तों नीचे आंकड़े दिए हुए हैं जिसमें बहुलक माध्यिका और परिसर का माध्य ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा 13। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि यदि x बराबर √198 इंटू √550 तो y बराबर ये दिया है। तो दोस्तों आपको 1/x और 1/y का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 0.03 बार। इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं 47 क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं कि यदि पी का मान 12.34 इंटू 10 माइनस 5.67 इंटू 10 है तो पी को मानक रूप से व्यक्त किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है कि 1.1773 इंटू 10 से इसे व्यक्त किया जा सकता है। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि किसी संख्या को -1/4 की पावर -1 से गुणा किया जाए तो गुणनफल -7/4 -1 का उत्क्रम प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका उत्क्रम, इसका 7/16, इसका सही आंसर होगा 7/16। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि यदि 313632 बराबर p² q की पावर 5 i की पावर 4 और PQR अभाज्य संख्या है तो p + q - 2r का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका 7 आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 7। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि सुनीता द्वारा प्री बोर्ड परीक्षा में प्राप्त अंक दिए गए, इसमें अंग्रेजी में 72, हिंदी में 84, गणित में 96, विज्ञान में 80 और सामाजिक विज्ञान में 68 है। तो दोस्तों ये बोल रहे हैं कि उपयुक्त आंकड़ों को एक पाई चार्ट बनाया जाता है और सुनीता द्वारा गणित में प्राप्त अंकों को दर्शाने के लिए त्रिज्यखंड का कोण कितना होगा। तो दोस्तों आप सबको टोटल करके मान निकाल सकते हैं यहाँ से। तो इसका सही आंसर होगा 86.4। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों इसका। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि किसी लंबवर्ती बेलन की लंबाई 1.2 मीटर है और इसका आयतन वॉल्यूम 4620 सेंटीमीटर क्यूब है और बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो दोस्तों आप बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लगाइए और डायरेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है कि 2640। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि यदि FPE क्रमशः किसी त्रिभुज प्रिज्म के फलक, शीर्ष और किनारों की संख्याएँ हैं तो निम्नलिखित से कथन सत्य है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो एफ यानी कि जो फलक होता है उसकी संख्या और जो शीर्ष होते हैं, इच्छा होते हैं और जो क्या बोलते हैं इसको, किनारे, है ना। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा इसका 2F 4B और 3। इसका थर्ड ऑप्शन भी, इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि यदि रेखा AB पर एक बिंदु P स्थित है तथा PQ किरण इस प्रकार है तो दोस्तों त्रिभुज कोण QP है 7x और कोण QB भी 5x, तब 8x - 10 का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 110 डिग्री। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू पर एक बिंदु है। इस प्रकार स्थित है कि पी क्यू आर एस बराबर पी एस बराबर क्यू एस। यदि कोण क्यू पी आर बराबर 15 डिग्री दिया हो तो 2 पी क्यू आर माइनस पी आर क्यू का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये इसका सही आंसर होगा 60 डिग्री। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि ये जब एक दुकानदार वस्तु ए को 384 रुपये में बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है, और जब वह वस्तु बी को 25% का लाभ होता है। यदि वह दोनों वस्तुओं को कुल मिलाकर 852 रुपये में बेचे तो लाभ व हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जब उसे वह फर्स्ट बार में 384 रुपये में बेचता है तो वह 20 रुपये की हानि यानी कि हानि होती है, तब वह तो 20 रुपये की हानि यानी कि 480 में बेचनी चाहिए थी, बेच रहा है 384 में। जो वह उसे यानी कि 400 रुपये में बेचता है तो उसे 25% का लाभ होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा लाभ 6.5%। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि 12,000 की एक राशि किसी निश्चित प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर 1.5 वर्ष में 15,972 हो जाती है, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। वही राशि उतने ही समय में इसी ब्याज दर से कितनी हो जाएगी यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 15,840। सबसे पहले इसको नॉर्मल अनुपात में कन्वर्ट कर लेंगे 12,000 और 9 को, तो ये 10:11 आ जाएगा। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं तो दोस्तों इसका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। 8 आंसर आएगा दोस्तों इसका 5p + q - r का मान 8 आंसर आएगा। इसी के साथ दोस्तों 15 यानी क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन 2, 3, 11 से विभाजित है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा कि जो ए और बी है ना, यानी कि ए और डी, यानी कि 8,448 और 9,636, यानी कि इसका ए और डी बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन के बारे में कि समीकरण दी हुई है x + 1 - 2x + 4 अपॉन 3 - 5x बराबर 1/123। इसका दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन। इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है कि 2x + 3 बराबर 5x + 1। इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं साइंस के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं साइंस के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे अब कि आमद से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, जो कि भोजन के भंजन में सहायता करता है। पाचक रसों को क्रिया करने के लिए अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कि जो ए तो बिल्कुल सही है, कि ए इज ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। बिल्कुल सही दोस्तों, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं 62 क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं कि नाइट्रोजन यौगिकीकरण शब्द का क्या अर्थ है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन कि मृदा में उपस्थित विद्यमान जीवाणु द्वारा अमोनिया का नाइट्रेट में रूपांतरण। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही, कंजर्वेशन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट बाई। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस अवस्थिति में स्प्रिंग में न्यूनतम नहीं कम से कम स्थितिज ऊर्जा होती है। तो दोस्तों स्प्रिंग को अधिकतम खींचा जाता है तब उसे वह ऊंचाई पर रखा गया हो, यानी कि स्प्रिंग को अधिकतम खींचा जाता है जब वह ऊंचाई पर हो। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि उस समुच्चय की पहचान कीजिए जिसमें अनियमित तापी जीवों को समाविष्ट किया गया हो। तो दोस्तों इसमें आएगा स्नेक, फ्रॉग और कॉकरोच। इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन मात्रा को युग्म का समान भौतिक राशि को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर और वाट सेकंड। इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है।
इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं 66 क्वेश्चन के बारे में कि निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए और शब्द को विकल्प का चयन कीजिए। निषेचन के समय पिता के शुक्राणु और माता के अंडाणु सम्मिलित होकर एक जाइगोट यानी कि एक युग्मनज बनाते हैं, जो कि बारंबार विभाजित होकर कोशिकाओं को गोले में बदल जाता है और कोशिका विभिन्न अंगों और ऊतकों में परिवर्तित होने लगती है। और इस विकसित होती संरचना को क्या कहते हैं दोस्तों? भ्रूण कहते हैं, जो कि गर्भाशय की दीवार में रोपित हो जाता है और गर्भ की वह अवस्था जिसमें शारीरिक भाव की पहचान हो सके उसे गर्भ कहलाता है। तो दोस्तों इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, युग्मनज, भ्रूण, गर्भाशय और गर्भ। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं 67 क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे अब कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है। तो दोस्तों लेड सल्फेट प्लस आयरन दिया है और एल्यूमिनियम प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, मैग्नीशियम प्लस जिंक सल्फेट। तो दोस्तों जो पीबी यानी कि जो लेड सल्फेट प्लस आयरन दिया है यह अभिक्रिया नहीं होती, क्योंकि दोस्तों सक्रियता श्रेणी का क्रम पढ़ा है तो इसमें अभिक्रिया संभव नहीं है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, बाकी तीनों विस्थापन अभिक्रिया है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं 68 क्वेश्चन के बारे में कि निम्नलिखित में से ग्राफ सीधी रेखाएं हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कि विराम अवस्था में पिंड वस्तु का दूरी बराबर समय ग्राफ, एक समान त्वरण के साथ गतिमान पिंड वस्तु का वेग समय ग्राफ, एक समान त्वरण के साथ गतिमान पिंड वस्तु का दूरी समय ग्राफ और विराम अवस्था में पिंड वस्तु का वेग समय ग्राफ। तो दोस्तों इसका ए, बी और डी सही है, इसका सी गलत है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए, बी, डी। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि 4 द्रव ABCD के घनत्व दिए गए हैं। तो दोस्तों बात कर रहा है कि इस सूचना के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन की पहचान कीजिए, यानी कौन सही कथन की पहचान कीजिए। तो एन ऑब्जेक्ट द फ्लोट्स इन लिक्विड सी में और मे नॉट फ्लोट इन लिक्विड है। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है कि एक बिंब जो द्रव में सी में तैरता है और वह द्रव ए में तैर भी सकता है, होना ही भी। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए कि विद्युत धारा एक सदिश राशि है। बिल्कुल सही है दोस्तों, जो विद्युत धारा होती है एक स्केलर वेरिएबल होती है, यानी कि स्केलर इनकी सदिश राशि होती है विद्युत धारा। जबकि तर्क इस प्रकार है कि विद्युत धारा वह राशि जिसके पास परिमाण और साथ साथ दिशा भी होती है। तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वह एक सदिश राशि तो परिणाम के साथ पर जबकि तर्क कह रहा है कि वो उसके पास परिमाण और साथ साथ दिशा भी होती है। तो दोस्तों ये तो सदिश यानी कि जो वेक्टर होता है, वेक्टर में परिमाण और दिशा होती है, जबकि जो अदिश राशि होती है उसमें केवल परिमाण होता है, दिशा की आवश्यकता ही नहीं पड़ती अदिश में। तो इसका तो ये नहीं दोस्तों, विद्युत धारा एक सदिश राशि बोल रहा है कि अदिश नहीं है, कि विद्युत धारा एक वेक्टर वेरिएबल है, यानी कि सदिश राशि है। तो बिल्कुल सही है कि जब सदिश राशि होगी तो उसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होगी। तो दोस्तों इसका सही आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, वो गलती से अदिश पढ़ लिया था। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं 71 क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं कि निम्नलिखित में से किन कोशिका अंगों को स्वयं का DNA अंतर्विष्ट होता है। तो दोस्तों लवणक यानी कि प्रेस्टिड, सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया और नाभिक न्यूक्लियस, इन तीनों में स्वयं का DNA अंतर्विष्ट होता है। लवक, सूत्रकणिका और नाभिक, ABC बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करेंगे 72 क्वेश्चन के बारे में कि कौन सा कथन जीवित जीवों के कोशिका के संबंध में सही है। तो दोस्तों केवल डी, यानी कि सभी कोशिका झिल्ली होती है, सभी बिल्कुल सही है। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल है, ओनली डी ऑप्शन, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों बात करते हैं कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जो कॉलम ए में दिए गए कचरे के प्रकार के कॉलम बी में दिए गए अपघटन में लगने वाले लगभग समय के साथ सही प्रकार से सम्मिलित होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हुआ ए में। प्लास्टिक की जो बोतल होती है वो कई वर्षों तक यानी कि उसका अपघटन नहीं हो सकता। तो इसका ए में तो आएगा 5, यानी कि ए में क्या आएगा, प्लास्टिक की बोतल में दोस्तों
इसमें प्लास्टिक की बोतल में तो आएगा 5 यानी कि एम ए 5 और रेशमी रुमाल। तो दोस्तों लगभग इसमें आ जाता है 4 3 4 वर्ष। तो दोस्तों इसका यानी कि बी में आएगा 4 और सी में आएगा 1 यानी कि जो सूती कमीज है वो 2/5 और केले का छिलका यानी कि केले का छिलका में क्या आएगा दोस्तों 10 से 30 दिन। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है।